पहले सिटीजन आवाज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरी शुरुआत में ही मुहिम चलाया और पीड़िता को आइडेंटिफाई किया। और मुझे जैसे ही खबर मिली आपके चैनल के द्वारा तो मैं उसके घर पर गया और उनसे बातचीत किया और सारी घटनाओं का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद हम तुरंत ही उसमें एक पैनल लॉयर नियुक्त कर दिए। नियुक्ति करने के बाद तुरंत ही एप्लीकेशन निक्की झा और उनकी मदर रीता झा की ओर से दिनांक 18/2/21 को एक आवेदन आया यहाँ पे। उस नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। एक मामला जीएम रोड को लेकर जो बड़ा मामला हुआ था महीना फरवरी को 10 फरवरी को मामला हुआ था और उसके बाद 3 लोगों की जान चली गई थी। राष्ट्रीय लेवल पे मीडिया कवरेज चला था इसको लेकर, लेकिन उसके बाद जो है आर्थिक तंगी उसके परिवार में उसको लेकर जो है डीएलएसए ने पहल किया था। डीएलएसए के सचिव जावेद आलम जी हमारे साथ उपस्थित हैं, अपर न्यायाधीश महोदय, जिन्होंने पहल करके वहाँ पे जाके पीड़िता परिवार से मिलके उसके बाद आवेदन और उसके बाद जो प्रक्रिया हुआ और आज जो है डीएम साहब के उपस्थिति में इन्होंने 2 लाख का चेक 1-1 लाख का जो है हमारे साथ जावेद जी उपस्थित हैं, अपर न्यायाधीश डीएलएसए सचिव। सर क्या कहेंगे, लगातार हम लोग देख रहे हैं जी कि पूरी तरीके से 1 महीने के अंतराल में जो है आपने ये चेक जो है आर्थिक सहायता, एक तो बड़ी घटना हो गई, उस घटना का तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि आर्थिक मदद देनी थी, क्या कहेंगे पूरी मामला पे? सबसे पहले सिटीजन आवाज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरी शुरुआत में ही मुहिम चलाया और पीड़िता को आइडेंटिफाई किया। और मुझे जैसे ही खबर मिली आपके चैनल के द्वारा तो मैं उसके घर पर गया और उनसे बातचीत किया और सारी घटनाओं का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद हम तुरंत ही उसमें एक पैनल लॉयर नियुक्त कर दिए। नियुक्ति करने के बाद तुरंत ही एप्लीकेशन निक्की झा और उनकी मदर रीता झा की ओर से दिनांक 18/2/21 को एक आवेदन आया यहाँ पे। उस आवेदन को हमने उस आवेदन पे एक पैनल लॉयर की नियुक्ति कर दी उसी दिन। और 25/2/22 को सीजीएम साहब के यहाँ इस दोनों विक्टिम को विक्टिम डिक्लेयर करने के लिए एक आवेदन दिया और सीजीएम साहब ने 25/2/22 को वो विक्टिम डिक्लेयर कर दिया दोनों को। उसके बाद 5/3/22 को हम लोगों ने कंपेसेशन बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हम, डीएम साहब, सिविल सर्जन और आपके जो पुलिस अधीक्षक हैं वो उसमें शामिल थे। हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनको इंट्रीम के रूप में कुछ धनराशि प्रोवाइड कराया जाए ताकि उनका जीवन जो है आगे चल सके। हमने एक जांच भी कराई थी, उसमें पता चला कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनको पैसे की सख्त आवश्यकता है। तो इसके मद्देनज़र भी हमने सोचा कि अगर वो आर्थिक लाभ उनको तुरंत मिल जाए तो इस दिशा में हम लोग काम किए। काम करने के बाद हम लोग जैसे ही 15/2 को जो ये डिसीजन हो गया तो हमने बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी को अलॉटमेंट के लिए भेजा, वहाँ से भी तुरंत यहाँ आ गया और आज दिनांक 29/3/22 को हम दोनों पीड़िता को 1-1 लाख रुपया का मुआवजा दिए, जिसमें डीएम साहब भी रीता झा को और हमने निक्की झा को 1-1 चेक समर्पित किया। दूसरी तरफ हम बात करें कि जो उनके परिवार में 2 पीड़िता, जो एक उनकी बहन की भी आगजनी से मौत हो गई थी, उनको लेकर भी आवेदन आपके पास, उसके बच्ची का भी आवेदन आपके पास पड़ा था, उसकी क्या स्थिति है? उनको विक्टिम कंपनसेशन कब तक मिलेगा या किस तरह की प्रोसेस चल रही है? हाँ, उसमें बात ये थी कि उसमें एक लेडी की भी मृत्यु हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो जलन से उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके लीगल एयर जो थे वो उनके हस्बैंड होते हैं और उनकी बच्ची एक भी है। तो मुझे पता चला कि उनकी तरफ से कोई आवेदन नहीं आया था उस समय जब हम इनको दे रहे थे। तो आज उनका आवेदन करीब 5 दिन पहले आया है और उसके लिए भी हमने लर्नेड सीजीएम के यहाँ हम लोग एक आवेदन डाले हैं कि उसको विक्टिम डिक्लेयर करा के फिर कंपनसेशन बोर्ड की मीटिंग करा के जो भी मैक्सिमम मुआवजा जो प्रावधान है विक्टिम कंपनसेशन एक्ट में उसके मुताबिक हम इसको दें। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें, जो घटना थी, बड़ी घटना हो गई, 3 लोगों की जान चली गई घटना में, न्याय को लेकर लगातार आपकी भी उस पर नज़र है, हम देख रहे हैं लगातार, लेकिन क्या लग रहा है जो कि न्याय को लेकर अभी भी सुरक्षा जो है, हम लोग भी उनसे मिले हैं पीड़िता से, डीएम साहब आप लोग भी उपस्थित हुए थे, उसके बाद पीड़िता से हम लोग की भी मुलाकात हुई, लेकिन उनका ये कहना था जी कि सुरक्षा जो है उनको अभी भी सुरक्षा चाहिए। 2 दिन पहले सुरक्षा हटा भी दिया गया था, किस आदेश पे वो पता नहीं, लेकिन हट गई थी, जिसमें फिर आपसे भी बात हुई उनकी टेलीफोनिक। क्या कहेंगे, आज भी उनको जो है असुरक्षित का जो है पूरी तरीके से माहौल जो है उनके परिवार में, जैसा कि पीड़िता परिवार बता रहा है? हाँ, जैसा कि देखिए उनके यहाँ तो एक विभत्स घटना हुई है, तो डर का वातावरण तो उनके है जहन में, वो काफ़ी डरे हुई पीड़िता है।
लेकिन जो भी उनका अभी मामला उनका कोर्ट में चल रहा है, एडीएम साहब भी ने स्पीडी ट्रायल लेके आया, मैंने भी अनुरोध किया है कोर्ट से कि इसका स्पीडी ट्रायल हो। इन्वेस्टिगेशन में मामला है। अगर प्रीता को कहीं भी ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई धमकी दिया जा रहा है या कोई उनको सताया जा रहा है या उनको डराया जा रहा है, तो अभी उनका मामला कोर्ट में है। तो कोर्ट में कोई भी ऐसा आवेदन जो है वो दे सकती हैं ताकि कोर्ट इस पर संज्ञान ले। वो मुझे भी दे सकती हैं और कोर्ट में भी दे सकती हैं।